हेलो फ्रेंड्स, मैं तमीजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोया फैशन डिज़ाइन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कटोरी ब्लाउज़। तो आज इस वीडियो में इसकी कटिंग मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम पेपर के ऊपर पहले इसको कटिंग कर लेंगे और फिर फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं, 13 इंच की लेंथ है, चेस्ट 34 इंच है, कमर 27 इंच है, शोल्डर 4.5 इंच, आर्म होल मैंने 5.5 इंच का ले लिया है, नेक विड्थ 2 इंच की, फ्रंट नेक 7 इंच और बैक नेक 9 इंच का, स्लीव है हमारी 5 इंच की और स्लीव की बॉटम है 11 इंच। तो इस मेजरमेंट के साथ में मैं आपको इसकी कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज़ का पीस है और अस्तर है। तो हम ये ब्राउन पेपर के ऊपर पहले इसको कट कर लेते हैं कटोरी को, और फिर हम इसको कपड़े के ऊपर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल फोल्ड का ये फैब्रिक है, तो मैं इसको अलग कर लिया है। तो यहाँ पे ये दो पेपर एक के ऊपर एक मैंने रखे हैं, बैक और फ्रंट इस दोनों के लिए। तो यहाँ पे इसको पेन लगाते हुए मैं सिक्योर कर लेती हूँ। हमारा बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग का होने वाला है। तो 13 इंच की हमारी ये लेंथ है, तो उसमें 1 इंच ऐड करते हुए मैं 14 इंच के ऊपर इसको मार्क कर लेती हूँ। तो दोनों साइड में यहाँ पे 14 इंच आएगा। इसको सीधी लाइन खींचते हैं। तो आपका कोई भी मेजर हो उसमें 1 इंच ऐड करना है हमें लेंथ में। तो एक्स्ट्रा के पेपर को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे 4.5 इंच या फिर 4.25 इंच भी आप ले सकते हैं। शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4.25 इंच। तो यहाँ पे आर्म होल है मेरा 5.5 इंच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 इंच दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर लिया है। इसको सीधी लाइन खींचते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन है। यहाँ पे जितना हमने शोल्डर ले लिया था उतना मार्किंग कर लेते हैं और ऊपर के शोल्डर के साथ में इसको मिलाते हैं। इसके आगे हमें 1 इंच का लेना है बैक मुंडे के लिए, और उस पर तिरछी लाइन खींचनी है। हमारा फ्रंट और बैक में दोनों मुंडे हमें इसमें ही कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है 34 इंच की, हमारा चेस्ट है तो 34 का हमारा चेस्ट लाइन का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे लेना है। तो हमारा 8.5 इंच होता है, 1/4 हमारा। तो आपकी कितनी भी चेस्ट का मेजर है इसमें आप 1/4 कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच के ऊपर मार्किंग करना है और 2 इंच आगे की तरफ मार्जिन के लिए रखना है। तो यहाँ पे कमर के लिए हमें कमर का 1/4 और उसमें 1 इंच हमें डाट के लिए ऐड करना है और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन को हमें मिला लेना है चेस्ट से कमर तक। तो 2 इंच ही हमारा मार्जिन का। यहाँ पे हमारे 8.5 इंच चेस्ट का और 8 इंच हमें यहाँ पे कमर का लिया है। टक्से के लिए जितना भी हमने ले लिया था 5.5 इंच का आर्मोल है। तो यहाँ पे बैक आर्मोल के लिए 3/4 इंच हमें लेना है मार्किंग कर, और फ्रंट आर्मोल के लिए 3/4 इंच लेना है। और यहाँ पे हमें बैक और फ्रंट दोनों का आर्म होल को हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है एक साथ में। तो हमारे ये बैक आर्म होल मार्किंग हो चुका है। अब हम फ्रंट आर्म होल को मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल भी आप देख सकते हैं, दोनों में 3/4 इंच का ये हमारा मेजर आता है। तो फ्रंट नेक हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे नेक विड्थ हम 2.5 इंच रख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमें नेक की विड्थ 2 इंच ही रखनी है, कम रखनी है यहाँ पे, ताकि गला थोड़ा ब्रॉड ना हो। इसको सीधी लाइन खींचते हैं और यहाँ पे फ्रंट नेक का हमें राउंड शेप में यहाँ पे मार्क करना है। आप चाहे तो फ्रंट में और कोई भी गला बना सकते हैं। कटोरी ब्लाउज में ज़्यादातर राउंड गला ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड नेक हमारा बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 2.5 इंच के ऊपर हमें इसको मार्किंग करना है। क्रॉस पट्टी को दोनों साइड में मार्किंग करना है और सीधी लाइन खींचनी है क्रॉस पट्टी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे अब 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है क्रॉस पट्टी में, जहाँ पे हुक और आया आता है उसी तरह हमें उसी साइड में हमें इसको 1 इंच ऊपर लेना है और यहाँ पे शेपर की हेल्प से इसको क्रॉस का शेप दे देना है। तो अब हम कटोरी का मार्किंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 इंच के ऊपर यहाँ पे कटोरी का मार्किंग किया है। तो 5 इंच के ऊपर हमें यहाँ पे मार्क करना है और नीचे के साइड से यहाँ पे 2 इंच के ऊपर भी एक मार्क करना है। यहाँ से मुंडे से हमें 2.25 या 2.5 इंच की तरफ मार्क करना है और हमारे नेक विड्थ के 1 इंच ऊपर हमें लेना है कटोरी की मार्किंग के लिए। तो आप देख सकते हैं 6 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया है। अब हमें यहाँ पे कटोरी का राउंड शेप दे देना है। तो पहले डॉट डॉट के हिसाब से मैं इसको राउंड दे दूँगी, फिर इसको डार्क कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं हमारा कटोरी का ये ड्रॉ बहुत अच्छे से आया है। तो एक कटोरी के 1, 2 और 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं कटोरी ब्लाउज़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें बैक मुंडे से पहले इसको कट कर लेना है और फिर फ्रंट मुंडे में कट कर लेना है। तो पहले बैक मुंडे से हमें इसको कट कर लेते हैं और फिर बैक को अलग निकाल लेते हैं। पिन निकालते हैं यहाँ पे नेक विड्थ जो हमने 2 इंच के ऊपर दी थी और यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों हमें अलग कर लेने हैं एक साथ। दोनों की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा बैक है, 8.5 इंच की इसकी चेस्ट है और 13 इंच की इसकी लेंथ है। तो अब हमें फ्रंट के मुंडे को यहाँ पे फ्रंट के पार्ट को हमारे यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो पहले हमें फ्रंट के मुंडे को कट कर लेना है जो 3/4 इंच अंदर की तरफ हमने लिया था। फिर हमें इस क्रॉस पट्टी को निकालना है और फिर हमें नेक के राउंड को कट कर लेना है। और अब हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे ये बेसिक कटोरी का कटिंग अभी हो चुका है। अब हम कटोरी बढ़ाने के लिए अलग से कटिंग और करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 नंबर के पार्ट में आधा इंच नीचे की तरफ यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए जोड़ना है और क्रॉस पट्टी में ऊपर और नीचे दोनों साइड में आधा आधा इंच हमें कपड़े के ऊपर बढ़ाना है। तो यहाँ पे पहले हम कटोरी को बढ़ाते हैं। तो हमारा ये पेपर हमने ले लिया है, उसी के ऊपर हमें कटोरी को रख कर पिन लगाते हैं और कटोरी के पूरे साइड में हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। एज इट इज़ मार्किंग करना है। जो ये हमारा कटोरी का पेपर इसको हम कच्ची कटोरी बोलते हैं, यानी कि इसके बाद में हम पक्की कटोरी बनाने वाले हैं। तो इसका सेंटर निकालना है। तो आप देख सकते हैं सेंटर से हमें सीधी नीचे लाइन खींचना है और 1.5 इंच नीचे की तरफ यहाँ पे रखना है, 1.5 इंच ये साइड में रखना है और 1.5 इंच दूसरी साइड में हमें रखना है। नीचे की साइड में ही हमें इसको बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हुक और आई के लिए यहाँ पे आधा इंच आगे की तरफ लेना है और मार्जिन के लिए कटोरी को जॉइंट करने के लिए आधा इंच हमें बढ़ाना है। बस इतना ही हमें कटोरी में बढ़ाना है। अब हम 1.5 इंच जहाँ से हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर हमें कटोरी को अटैच करना है। यहाँ पे लाइन खींचते हुए इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और अब हम कटोरी का शेप देते हैं। बिल्कुल राउंड शेप में हमें इसको शेप देकर 1.5 इंच जहाँ पे हमारा आया है उसी को मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पक्की कटोरी की भी मार्किंग हो चुकी है, यानी कि हमारी कटोरी बढ़ाकर हो चुकी है। तो आप कोई भी कटोरी मेजरमेंट का ब्लाउज़ हो ऐसे ही कटोरी बढ़ाते हैं। तो 1.5 इंच हमने जहाँ पे बढ़ाया था वो उसको मैंने मार्क किया है, 1/2 इंच दोनों तरफ यहाँ पे मार्क किया है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। सेंटर से हमें इसको कट कर लेना है। जैसे भी मैंने मार्किंग किया एज इट इज़ ऐसे ही इसको कट कर लेना है। अब हमें इस कटोरी को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है। एज इट इज़ इस कटोरी को अब हम 34 चेस्ट साइज़ के लिए इसको बनाते हैं। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे डाट के लिए मार्जिन कर लेते हैं। 2.5 इंच की लेंथ और 1.5 इंच की इसकी विड्थ लेते हुए हमें यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेते हैं और तिरछी लाइन यहाँ पे खींचते हुए हमें यहाँ पे कटोरी का डाट अब दे देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाट के लिए फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी सी राउंड शेप में हमारी ये कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं गाइज़ कपड़े के ऊपर बहुत ही अच्छे से इसका लुक आएगा राउंड शेप में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें स्लीव के लिए हमारा मुंडा नापना है। तो 8.5 इंच हमारा ये मुंडा आ रहा है। फ्रंट का मुंडा हमें इसमें नाप लिया है और हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए पेपर को ले लिया है। हमारी 5 इंच की स्लीव की लेंथ है तो हमें 1 इंच बढ़ाकर 6 इंच के लेते हैं, यानी कि आधा इंच नीचे और ऊपर की साइड में हमें सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। आपका जितना भी स्लीव का लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ाकर आपको स्लीव कट करनी है। तो दोनों साइड में 6 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ाया है और हमारा मुंडा 8.5 इंच आ रहा था तो यहाँ 9.5 इंच 1 इंच बढ़ाकर हमें लेना है। स्लीव के मुंडे में 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। यहाँ पे स्लीव की कैप हाइट लेनी है हमें 3 इंच या 3.5 इंच, आप आपकी चॉइस से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का ले लिया है। 2 इंच आगे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है। यहाँ पे स्लीव की बॉटम है 5.5 इंच, यानी कि टोटल बॉटम हमारे 11 इंच है तो उसका हाफ 5.5 इंच आता है। हमारा ये पेपर डबल फोल्ड में है। 2 इंच आगे की तरफ मार्जिन के लिए लेना है और यहाँ पे फिटिंग और मार्जिन की दोनों लाइन को मिला लेना है। ऊपर की साइड में हमें तिरछी लाइन लेनी है
और इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे 2.25 या 2.5 इंच भी किसी किसी का आ जाता है। आधा इंच ऊपर की तरफ लेना है और आधा इंच नीचे की तरफ लेना है। और यहाँ पे बैक और फ्रंट मुंडे के स्लीव का हमें मार्किंग करना है। ये मार्किंग बहुत ज़रूरी होता है फ्रंट और बैक दोनों मुंडे के लिए। जैसे हमने ब्लाउज़ के कटिंग में लिया था वैसे ही हमें स्लीव में भी फ्रंट और बैक दोनों ही ले लेना है। और इसको कट कर लेते हैं। तो हमारे मार्जिन और स्लीव की लंबाई मैंने यहाँ पे इस पर लिख दी है। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। तो पहले हम बैक मुंडे से कट कर लेते हैं स्लीव को, और फिर इसको खोलते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट मुंडे को भी कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद में, तो हमारा ये फ्रंट है और ये बैक है, तो इसको आधा इंच का ये गैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यह हमारी कटोरी का कटिंग है। इस कटोरी को हम डाट लगा कर रखते हैं तो इसका शेप देख सकते हैं आप। ये कटोरी की 3 पैटर्न है। ये बैक है, चौथा वाला, और 5वां हमारी इसकी स्लीव है। तो टोटल कोई भी कटोरी ब्लाउज़ हो उसके 5 पैटर्न होते हैं। अब हम अस्तर के ऊपर इसको रखना है। तो 34 चेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का अस्तर काफ़ी है हाफ स्लीव के लिए। अगर आपकी फुल स्लीव है तो आप 1 मीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कटोरी को रखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरछे में रखना है कटोरी को, और यहाँ पे फोल्डेड साइड में हमें बैक को लिया है, रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे हमारे पैटर्न को हमें अस्तर के ऊपर रखना है। ये हमारी स्लीव है, और यहाँ पे पिन लगाते हुए हमें इसको अच्छे से रखना है। तो बैक को मैंने एक साइड में रखा है और फोल्डेड साइड में रखा है। तो पूरे एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लिया है। जहाँ से हमें फैब्रिक को बढ़ाना था वहाँ से बढ़ाया है, और यहाँ पे हमें पूरे पेपर के ऊपर अस्तर को रखकर कट कर लिया है, पूरे अस्तर वाले फैब्रिक को। ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए भी कट करना है। मेन फैब्रिक को मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा इसमें फैब्रिक रखते हुए कट कर लिया है, ताकि हमें सिलते समय यहाँ पे आसानी हो। सिलने के बाद में हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दी हूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसकी स्टिचिंग के ऊपर, उसमें मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ कि मैंने जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा है वो किस लिए रखा है। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।